हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीपीपी थर्ड, है ना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके डिफरेंट टॉपिक से होंगे। आई होप आपके ये जो दो इसके पहले मैंने डीपीपी स्टार्ट किया था, है ना, जो कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो डीपीपी एक सीरीज ऐसा है बेटा कि जिसमें कि आपको हर तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो रहे हैं, जिससे कि आपकी जो भी एग्जाम आपकी प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये बेसिकली सबके लिए है ना, चाहे जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनए की प्रिपरेशन कर रहे हो, एयरफोर्स ग्रुप एक्स, है ना, और नेवी ए एंड एसएसआर की। ठीक है, जो बच्चे जेई मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर स्टेट एग्जामिनेशन जो कि है, पीजीटीज है ना, डी ट्रिपल एस भी है ना, तो सबके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, और मुझे सपोर्ट करिए ताकि आप लोगों के लिए मैं फ्री क्लासेस हमेशा कंटिन्यू रखूँ ऐसे ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज डीपीपी थर्ड। डीपीपी थर्ड का पहला क्वेश्चन देखिए। डीपीपी थर्ड का पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है? द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसका मतलब जो वेरिएंस है ना, इसका मतलब जो वेरिएंस है ना, वो हमेशा कितना हो जाएगा बेटा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो तो वेरिएंस कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20। क्लियर होगी बात? ठीक है ना, जिसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 20। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इफ ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एन एंगल थीटा देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? मॉड वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए और बी का यूनिट वेक्टर्स हैं तो ए होगा 1 माइनस 2, इसको लिखने मैंने कहा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, आप यहाँ पे एरो लगा लीजिएगा, प्लस यहाँ से कितना होगा 1, तो इससे कितना हो जाएगा बेटा? 2 माइनस 2, मॉड ए मॉड बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, है ना, यहाँ से हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा? 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा किस बराबर होता है बेटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर होगी बात? ठीक, हमें क्या निकालना है? मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो जैसे मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी बेटा? 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2। क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 2 साइन थीटा बाई 2, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट पार्ट। क्लियर होगी बात? बहुत आसान क्वेश्चन था वेक्टर्स का। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है? द इक्वेशन इतना एंड इक्वल्स टू के रिप्रेजेंट्स नो लोकस ऑफ के इफ के ग्रेटर देन 0, एन इलिप्स इफ के लेस देन 0, अ पॉइंट इफ के इक्वल्स टू 0, हाइपरबोला इफ के ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? इस टाइप की इक्वेशन को ना सबसे पहले तो आपको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा ठीक तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि वो दिखे क्या है बेसिकली। वाई स्क्वायर माइनस 18y, है ना, प्लस 35 इक्वल्स टू के। ठीक है, इसमें हम क्या किया? 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा बेटा? वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 35 इक्वल्स टू के। ठीक है बेटा, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा? ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स्ट्रा आ रहा है तो माइनस 4 कर दिया, प्लस 3 टाइम्स, इसको मैं क्या लिखता बेटा? y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 एक्स्ट्रा आ रहा है तो माइनस 9 कर दिया, प्लस 35 इक्वल्स टू के। ये क्या बन जाएगा बेटा? ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ y माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाए बेटा? माइनस 8, यहाँ पर कितना आ जाए बेटा? माइनस 27 प्लस 35 इक्वल्स टू के। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? 2 टाइम्स x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा? 35 प्लस 35 माइनस 35 कितना हो गया? 0। ठीक है, दैट इक्वल्स टू के। ठीक है, अब जरा ये बताइए बेटा, यहाँ पे तो आप बताओ ये सर्कल रिप्रेजेंट तो करेगा नहीं। क्लियर होगी बात? ठीक है, इलिप्स रिप्रेजेंट करने के लिए इसको अब के को क्या होना पड़ेगा वो चीज़ हमें नहीं पता। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? लेकिन एक चीज़ तुम्हें पता है कि अगर के इक्वल्स टू 0 आ गया, अगर के इक्वल्स टू 0 आ गया तो के इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब 2 के परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब होगा बेटा? जब वो दोनों अलग अलग 0 के इक्वल हो जाए तभी तो होगा। इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से x का मिलेगा बेटा? 2 मिलेगा कि नहीं? उस तरह से x y माइनस 3
इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ से y कितना मिल जाएगा बेटा 3 मिलेगा कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब x बराबर 2 और x बराबर 3 मिल रहा है, सॉरी y बराबर 3 मिल रहा है ना। इसका मतलब पॉइंट आपको मिल रहा है क्या 2,3। तो पॉइंट मिल रहा है कब, जब आपका k किसके बराबर हो रहा है 0 के बराबर होता है। देखिए बी पार्ट में ही थर्ड पार्ट में ही तो बोला है कि पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा कब, जब आपका k आपका क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए। क्लियर होगी बात। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा हमेशा क्या करिएगा आप पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करिएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद तब आप देखिएगा कि वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है और किस k की वैल्यू के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तब वो क्लियर होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। ठीक, मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बहुत आसान है। द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज, ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन डिफाइंड, है ना। डोमेन मतलब क्या होता है बताया था मैंने, डोमेन का मतलब क्या होता है वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन डिफाइंड, यही तो होगा। ठीक है ना। अब चलिए बताइए इस फंक्शन में x की कोई ऐसी वैल्यू बताइए जिसके लिए अनडिफाइंड हो जा रही है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। सारे रियल नंबर आप रख सकते हो, क्लियर होगी बात, सारे के सारे रियल नंबर रख सकते हो। ठीक है, अगर इसमें पूछूँ बेटा रेंज कितना होगा, तो रेंज क्या कैसे बताओगे। रेंज के लिए पिछली बार एक क्वेश्चन मैंने पिक किया था, मैं बताया था कि x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 का रेंज क्या होगा बेटा, 0 से इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा बेटा माइनस साइन लगाया, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो गया, यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5, इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब क्या किया बेटा 2 ऐड किया है तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये जगह 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5, ठीक है, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी प्लस 2 कितना होगा बेटा माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो आपको मिल गया ना, एफ तो मिल गया ना, तो एफ कहाँ से कहाँ की चलाई कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2, इसका मतलब इसका रेंज कितना हो जाएगा बेटा, रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 पे क्लोज इंटरवल। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा बेटा, सारे रियल नंबर्स आएंगे लेकिन रेंज कितना आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2। क्लियर है सभी को। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 आसान क्वेश्चन है भी। क्या बोला, का बैग कंटेन्स 5 ब्राउन एंड 4 वाइट सॉक्स, अ मैन पुल्स आउट 2 सॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर ऑफ द सेम कलर, सेम कलर थे। ठीक है, तो सेम कलर मतलब दोनों सॉक्स क्या हो सकते हैं, आइदर ब्राउन हो सकते हैं और वाइट हो सकते हैं। तो 5 सॉक्स हैं, 5 में से पहले 2 तो सेलेक्ट करेगा, ठीक है, तो मतलब बेसिकली ब्राउन आ जाएंगे, और 4 वाइट है, 4 में से 2 सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, टोटल कितने हैं बेटा 9 है, तो 9 में से क्या करेगा 2 सेलेक्ट करेगा। ठीक, क्लियर होगी बात। तो 5c2 की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी बेटा 6, प्लस 4c2 की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी, सॉरी 5c2 की वैल्यू 10 प्लस ये 4c2 की वैल्यू किस बराबर हो जाएगी बेटा 6 अपॉन 9c2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 36, है ना। तो इसको किस बराबर हो जाएगा 16 अपॉन 36। ठीक है, 16 अपॉन 36। तो हाँ देखो अब यार 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 48 अपॉन 108। देख लो ना ऑप्शन कैसे घुमा के बना दिया इन्होंने। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ऊपर नीचे क्या कर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा 48 अपॉन 108। क्लियर होगी बात। ठीक है ना, तो बहुत आसान इसमें कॉन्सेप्ट था, सिर्फ सिलेक्शन का था इसमें, है ना, आपने सेलेक्ट किया इसमें। ठीक है ना, 5 ब्राउन सॉक्स हैं तो 5 में से 2 सेलेक्ट किया सेम कलर के, ठीक है ना, 4 वाइट सॉक्स हैं, ठीक है ना, तो 4 में से 2 सेलेक्ट किया अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉक्स कितने हो गए 9 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, क्लियर होगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज 7 मेंबर्स फॉर्मिंग अ कमिटी out of 11 be selected so that 3 particular members must be included। ठीक है बेटा, 3 पर्टिकुलर इंक्लूड किया गया है, 7 मेंबर्स हैं तो 7 माइनस 3 कितने हो गए बचे, कितने बेटा 4 बचे ना। तो अब क्या करना है 4 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, कितने में से 11 में से पहले तो 3 आपने हटा दिया ना, क्योंकि 3 तो पर्टिकुलर तो सेलेक्टेड करना ही करना है। अब 8 में से कितने को सेलेक्ट करना है 4 में 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा 8c4 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, तो कितना हो जाए बेटा यहाँ पे 8765 अपॉन 432। ठीक है, 4 2 जाए 8, 3 2 जाए 6, कितना हो गया बेटा 70। क्लियर होगी बात, इसका आंसर कितना हो गया 70। ठीक है, क्वेश्चन आसान है काफ़ी। ठीक, क्लियर होगी बात ना, आई होप आपको क्लियर हो, क्योंकि देखो बेटा इसमें बोला कि 3 पर्टिकुलर मेंबर्स क्या इंक्लूडेड हैं, तो जिसमें सेलेक्ट करना हमें 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर की कमेटी बनानी, 3 तो पर्टिकुलर में तो फिक्स ही हैं तो 3 हटा दिया हमने, 4 बचे। ठीक है, 11 मेंबर्स हैं तो 11 में से 3 हटा दिया, बचे कितना अब 8 में से हमको कितना सेलेक्ट करना है 4, तो 8c4। ठीक, क्लियर होगी बात। चलिए क्वेश्चन 7,
इफ द लाइन्स इतना एंड इतना आर एट राइट एंगल्स, ठीक है, तो राइट एंगल्स का मतलब डी आर्स के प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो डी आर्स के प्रोडक्ट का सम तो पहले देख लो, पहले सब सही फॉर्म लिखा है ना, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये भी सही लिखा है। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी लिखा है, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, 1 इंटू के प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू किसको हो जाएगा बेटा 0, तो यहाँ से के माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से के किसको हो जाएगा बेटा 5। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसलिए मैंने दिया था ताकि आपको कंडीशंस याद रहें, क्योंकि इसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर कितना आ जाए बेटा, फर्स्ट पार्ट, क्लियर है। चलिए 8th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिनको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता होगा वो कर ले जाएगा। क्या बोला है इसमें, इफ ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड ए कमा बी कमा सी आर द पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स देन, ठीक है ना। तो पॉजिटिव कांस्टेंट दे रखा है ना, तो थोड़ा सा दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। कभी भी आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, तो हमेशा आप ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम के बारे में सोचो। हमें पता है कि 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कितना होता है बेटा, ए प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है बेटा, ए बी की पावर हाफ। क्लियर होगी बात ना, बस वही लगा दो, ठीक है। ए एक्स और बी अपॉन एक्स 2 नंबर्स ले लो, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बेटा, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स इंटू बी अपॉन एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा बेटा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी की पावर हाफ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस हाफ ए बी की पावर हाफ होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमें बताना ए बी। अब ए बी निकालना है, इसका मतलब दोनों तरफ होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, अच्छा ये दे रखा आपका सी, कितना दे रखा बेटा सी, तो सी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस हाफ ए बी की पावर हाफ। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू किसको हो जाएगा, 4 टाइम्स ए बी, है ना। तो यहाँ से सी स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, ठीक है। यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं, ठीक, यहाँ पे सी स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। कुछ गड़बड़ हो रखा है, 1 मिनट रुक जाओ। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स दे रखा सी, ठीक है। तो सी अपॉन 2 हो जाएगा, तो सी अपॉन 2 ए बी स्क्वायर रूट से, ठीक है, स्क्वायर रूट्स हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी ग्रेटर देन, 1 मिनट जाना बेटा, ठीक है। आप देखना यहाँ पे ज़रा ध्यान से, कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिसल गया है। हो जाएगा सी अपॉन 2 ग्रेटर देन कुछ क्या हो जाएगा, ए बी की पावर हाफ, ठीक है ना। तो इसका मतलब सी स्क्वायर अपॉन 4 क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन आर इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये वाली बड़ी हो जाएगी, ए बी वाली बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया ना, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आपको लगाना था। क्लियर होगी बात। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, इफ Z1 Z2 एंड Z3 Z4 आर द 2 पेयर्स ऑफ conjugate complex numbers then the argument of Z1 upon Z3 plus argument of Z2 upon Z4 equals to what, ठीक है। दोनों क्या है, आपस में कॉन्जुगेट हैं, ठीक है, और Z4 इक्वल्स टू क्या बेटा, Z3 का कॉन्जुगेट है, ठीक। क्लियर होगी बात। तो ऐसे होता है Z1 इंटू Z2 किसको हो जाएगा बेटा, Z1 इंटू Z1 पे बार हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये इसको मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर लिखता हूँ कि नहीं। उस तरह से Z3 इंटू Z4 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, Z3 इंटू Z3 पे बार, तो ये किसका बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z3, ठीक है। तो Z1 अपॉन Z3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z4। तो अब बताइए ये लॉग की प्रॉपर्टी जैसा होता है कि नहीं, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब ये प्रोडक्ट हो जाए कि नहीं, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z3 इंटू Z4 हो जाए कि नहीं, ठीक है ना। तो ये किसका हो जाए बेटा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकाले तो अभी कितना आया था बेटा, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर अपॉन
मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर करो, मॉड ऑफ Z3 का स्क्वायर करो, हमेशा ये क्या होगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा बेटा, रियल नंबर्स आएंगे कि नहीं, ये आपके हमेशा क्या आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे कि नहीं, रियल नंबर्स। तो आपको पता है कि आर्गुमेंट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है बेटा, आर्गुमेंट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z क्या होता है बेटा, हमेशा 0। क्लियर होगी बात, ठीक है। मतलब बेसिकली ये रियल नंबर्स हो गया ना कुल मिलाकर के, तो रियल नंबर का आर्गुमेंट कितना होता है बेटा, हमेशा 0। क्लियर होगी बात, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना, क्योंकि मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर अपॉन Z3 का स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, आपका रियल नंबर्स बनेंगे, इमेजिनरी तो आएगा नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। चलिए मूव करते हैं 10th, ठीक है। इंटीग्रेशन ट्राई करिएगा, नहीं होगा तब उसको इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा सोल्यूशन। मतलब इसका क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ 6x स्क्वायर अपॉन x dx की वैल्यू किसको हो जाएगी। तो हमने क्या किया बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया। अब क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा, ठीक। क्लियर की बात है यहाँ तक। अब मैं काम करता हूँ, 6x स्क्वायर को मैंने z मान लिया, तो कितना हो जाए बेटा 12x dx इक्वल्स टू dz होगा कि नहीं, ठीक है, 12x dx इक्वल्स टू dz। तो यहाँ से x dx किसको हो जाएगा बेटा, dz अपॉन 12 रख दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/12 इंटीग्रेशन ऑफ x dx किसको हो जाएगा dz। तो यहाँ से ln ऑफ कितना हो जाएगा z अपॉन z dz अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा z अपॉन 6, ठीक है ना। क्लियर की बात, ठीक है। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये देखो ना, यहाँ पे 6x स्क्वायर को हमने z माना था, तो ये हो जाएगा 12x dx इक्वल्स टू dz हो जाएगा। तो यहाँ 6 dx हो जाएगा dz अपॉन 12 हो जाएगा। तो ln ऑफ z अपॉन x स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया बेटा z अपॉन 6 x स्क्वायर को लिख दिया z अपॉन 6, ठीक है। तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/12 इंटू 6 इंटीग्रेशन ऑफ ln z अपॉन z dz। 6 टू 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1/2 इंटू ये कितना हो जाए बेटा ln ऑफ z का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ठीक थी, कितना हो जाएगा बेटा 1/4 ln ऑफ z की वैल्यू किसको रहा है 6x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस c। क्लियर की बात, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ln ऑफ 6x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस c दैट इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट। क्लियर है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए एक बार, नहीं आएगा फिर इसका सोल्यूशन देखिएगा। तो बड़ा आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट टाइप के थे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को आप लोग करते रहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए, इसमें टाइम दीजिए, ठीक है बेटा, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी जगह से बहुत अच्छे कंटेंट से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो टाइम लगता है मुझे भी, है ना। तो आप भी थोड़ा टाइम दीजिए, जब भी क्वेश्चन पे आप टाइम देना शुरू कर दोगे ना, फिर आपका मैथ्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।